नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन है। तो जहां तक आपको पता है कि आज जो है सेट 3 यूपीपी एग्ज़ाम के जो पेपर सेट 3 है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सेट 3 है उसका हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो आप फिर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है लिखा, क्या है, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु की खरीद की थी। देखिए यहाँ पे जो पेपर सेट कराया जा रहा है वो सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो कि आपका 2 सेट हो चुका है। प्लीज़ आप सभी उसको जरूर देख लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस में क्या पूछा है, इसमें खरीदी गई मूल्य। अब खरीदी गई मूल्य क्या होता है, खरीदी गई मूल्य सीपी होता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है। कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पे लॉस होता तो लॉस परसेंट, यानी कि ये जस्ट जो आप एसपी जो होता है, एसपी का जस्ट रिवर्स किया जाता है, यानी उल्टा किया जाता है। अगर ये एसपी होता, एसपी पूछा गया होता तो क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 100 अपॉन, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करते अपॉन 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हर में जो है जोड़ा जाता है और एसपी में प्रॉफिट अंश में जोड़ा जाता है। ठीक, अब इसको अगर हम डायरेक्ट करना हो तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना दिया है, यानी बेचा गया मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 693 इंटू, अब क्या लिखा है, हमें 100 लिखना है अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 में प्रॉफिट को जोड़ देना है। प्रॉफिट कितना है 26%, तो हम क्या लेंगे, जोड़ देंगे 126। केवल आपको एग्जाम में यही लिखना है, डायरेक्ट यही लिखना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड हो रहा है किससे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 6 और 2 तिहाई 6 63 और 2 से ये 50। अब इसको डिवाइड अगर करेंगे तो देखिए 7 से डिवाइड 7 9 63 और 7 9 63 और 7 9 63 99 और 9 से ये कैंसिल होकर 11 हो गया। तो आपका सीपी क्या हो गया, 11 इंटू 50, यानी 11 पचे 55, 550 रुपए। यानी यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस की कीमत कितना आ गई, यानी 550 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 550 फर्स्ट। तो ये आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पे जैसे लॉस होता तो प्रॉफिट जगह क्या होता, माइनस लॉस, क्योंकि लॉस क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, यानी कम ही दिखाता है, इसलिए माइनस लॉस परसेंट। और एसपी में होता तो यहाँ माइनस लॉस प्रतिशत कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब चलिए देखिए 25 30 60 का लघुत्तम समापवर्त। आप लघुत्तम समापवर्त भी आप जल्दी से किया करिए, और कैसे किया करिए वो देखिए। जब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें आता है तो आप कुछ चीजें क्या है कि डायरेक्ट किया करिए। जरूरी नहीं कि छोटे छोटे नंबरों से ही हम यानी डिवाइड करें। तो डायरेक्ट आप 25 30 60, अगर आपको लगता है ये तीनों संख्या किसी बड़ी संख्या से कट सकता है तो आप काट दीजिए। जैसे हमें लगा 5 से कटा है तो 5 पचम 25, 5 छंग 30 और 12 पंजे 60। अब देखिए 6 का मल्टीपल ही 12 है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 6 का मल्टीपल ही 12 है, तो डायरेक्ट आप 12 से दोनों को काट, तो 12 से ये, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। यानी बड़ी संख्या से ही अगर मल्टीपल हो तो बड़ी संख्या से ही काट दिया जाता। अब ये 5 से ये भी कट गया, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 12 और फिर 5, तो 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। एलसीएम कितना आ गया आपका, 300। तो ये क्लियर हुआ। अगर मल्टीपल है तो बड़ी संख्या से ही हटा दीजिए उन दोनों को। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और स्पीड में करते जाइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, यान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। हमने इसके पेपर सेट 1 में भी और पेपर सेट सेकेंड में भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आया था, जो कि हम टाइम वर्ग में
काम को क्या करते हैं, छोड़ छोड़ कर करते हैं। यानी कि एक दिन पहला व्यक्ति करता है, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति करता है, फिर तीसरे दिन वही पहला व्यक्ति आ जाता है, फिर चौथे दिन वही दूसरा व्यक्ति करता है। इस तरह से वो अपने काम को पूरी तरह से मिलकर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर इस तरह से हो तो हम डायरेक्ट इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जो एलसीएम निकलता है वही इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी टोटल काम होता है। तो जैसे एक इयान था, अब इसको ध्यान से देखिए, इयान था, इयान को हम इसे लिख देते, एक इयान था और दूसरा व्यक्ति क्या था, मानस। इयान जो है कितने 15 घंटों में काम को कंप्लीट कर देता है और मानस 15 आवर में, और मानस जो है 21 आवर में कंप्लीट कर देता है। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 105 यूनिट। ये टोटल क्या है, काम है आपके पास, 105 यूनिट आपको पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करें, 15 सत्ते 105, यानी कि 1 घंटा का हम निकालेंगे। 1 घंटा में कितने यूनिट करता है, 7 यूनिट, और ये 1 घंटा में 5 यूनिट करता है। ठीक, अगर ये 1 घंटा में 7 करता है और दूसरा जो है 1 घंटा में 5 यूनिट करता है, अगर हम कहें कि ये दोनों क्या है, दोनों बारी बारी से करते हैं। इयान ने शुरू किया, शुरू कौन कर रहा है, इयान से शुरू हो रहा है। इयान पहला घंटा किया, दूसरा घंटा कौन किया, मानस किया। तो दोनों मिलकर कितना हुआ, 7 5 12 यूनिट, यानी 2 घंटे में इनका कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट। तो आप यही दोनों मिलकर के 2 आवर में 12 यूनिट कर दिए, और हमको आपको कहां तक पहुंचना है, 105 तक। तो 12 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 12 अट्ठे 96, 92 108, ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं जाना है, 12 अट्ठे 96, यानी यहाँ पे 8 का गुणा हुआ तो 96 हो गया, 12 अट्ठे 96, तो 8 का गुना यहाँ भी होना चाहिए, 8 दूनी 16 आवर। ठीक, यानी कि ये दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं काम, यानी ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इयान ने शुरू किया, मानस ने अंत किया। ठीक, अब मानस ने तो अंत किया, 16 आवर में 96 यूनिट हो गया, दोनों ने किया। अब आगे जो 17वां आवर होगा वो 7 यूनिट ये कर दिया, तो 17 आवर जो आगे 1 घंटा और बढ़ा तो ये एक यूनिट यानी 7 यूनिट और कर दिया। कितना हो गया, 7 6 13, 103 यूनिट हो गया। अब शेष कितना बच गया, यानी शेष आपके पास जो बचा है वो बचा है 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट कौन करेगा, क्योंकि इयान ने कर दिया 1 घंटा। अब मानस करेगा, मानस कितना, 5 यूनिट करता है 1 घंटे में, यानी 5 यूनिट 1 आवर में करता है। तो 2 यूनिट कितने आवर में करेगा, 2 यूनिट 1, यानी कि यहाँ पे 2/5 आवर। आवर को हम क्या कर दिए, मिनट में कन्वर्ट कर दिए, तो ये मिनट हो गया, और 12 आ गया, 12 दूना 24, यानी 24 मिनट, यानी टोटल काम जो खत्म हुआ है वो कितने में, 17 आवर यहाँ लगा, 24 मिनट यहाँ लगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, जितना आप कैलकुलेशन स्पीड में बना लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या, 17 आवर 24 मिनट में ये दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे, 17 आवर 24 मिनट में। क्लियर हुआ आप सभी को। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है वो 17 आवर 24 मिनट में काम को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आसान दिखेंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो नहीं आसान होगा। और आसान कब बनेगा, जब आप बार बार इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगाएंगे, क्योंकि मैथ जो है वो रिवीजन से ही आपका सॉल्व होता है और आपका स्पीड भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब देखिए 65 का 220% क्या होता है, आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। जो प्रतिशत होता है ना वो होता है 1/100, यानी 100 में से 1 भाग। इसलिए जो होता है 100% किस लो हम क्या बोलते हैं, 100% को 100% को हम 1 बोलते हैं। क्यों, प्रतिशत 1/100 हुआ, 100 कैंसिल, ओ 1। इसीलिए किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई से उसके नंबर में कोई भी, उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम 100% यानी कि फ्रैक्शन को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में होने पर
उसके मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 65 का 220% अगर हमें निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 65 इंटू 220, और प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी बटा 100। 0 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 हो गया, 2 11 हो गया, 5 से इसको कट गया, 13 5 65। अब 13 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 1 4 और 1। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई आपको बता देते हैं। जो 11 का अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। 11 अगर 576 में गुणा करें तो हम क्या करेंगे, तो आप 11 ना इसको देखा करिए, पहला हम 7 लिख देंगे, अब आप जोड़ते जाइए, 7 6 13 के 3, 1 आपका हुआ, फिर यही 6 का 5 में 6 5 11 1 12 हो गया, 1 आ गया, और 5 में फिर 1 जोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जैसे इसको है 13 और 11 हमने गुणा किया 13 11 में, तो डायरेक्ट आपका ये इसको देखिए 3 हो गया, अब 3 1 4, और जो आपका आगे बचेगा वो हो गया 143। क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 143 यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 143 यानी तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर आता है 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये है सीआई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। साधारण ब्याज क्या होता है, वो ब्याज पे ब्याज नहीं दिया जाता है। जितने साल होता है, जैसे एसआई का जो फार्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यानी आखिरकार पी क्या होता है, पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। जो आपकी पहली अमाउंट होती है वो आपका प्रिंसिपल होता है। जो आप बैंक में जो जब आप खाता खुलाते हैं या जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं स्टार्टिंग में, वही आपका मूलधन होता है। उसी में आप अपने पैसे को क्या करते हैं, उसमें ब्याज मिलता है जो भी हो। फिर रेट किस रेट पे आपको दिया जा रहा है, और फिर टाइम क्या टाइम है। अब इसी पे अगर हम सीआई निकालते हैं तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, सीआई प्रॉप यानी कि प्रिंसिपल और ब्रैकेट 1 प्लस रेट आर बटे 100 पावर n माइनस 1। इस तरह से हम सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आपको कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा ये। और आप डायरेक्ट जब फार्मूला आपको याद पता हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। जैसे सीआई इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 2100, क्योंकि आपको फार्मूला पता है। और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे 10 10 0 0 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/10, 10 का नाम 10 यानी 11/10। और 11/10 को कितना 2 वर्ष है, तो क्या लिखेंगे 121, 11 ग्राम 121 बटे 100 और माइनस 1। अब 100 का नाम 100 यानी घट गया, कितना आ गया 2100 इंटू क्या आ गया 21/100। 0 0 कैंसिल, 21 के में 441। आप लोग स्क्वायर देखिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, लगभग 30 40 50 तक याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ही क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इतना ही आपको लिखना है, और चीज आपको हटा देना है। क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन के स्टेप को गायब करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट में तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। एसआई का क्या होता है, सीआई का क्या होता है। एसआई होता है पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। सीआई का होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, यानी मतलब जो टाइम होता है, जो ईयर होता है वो है, और माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ उसी तरह का आएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, वही सेम उसी तरह का है कि 525 का 28% क्या है। परसेंट को डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट यही लिखेंगे कि 525 इंटू क्या लिखेंगे 28/100। अब इसको काटिए, 4 7 28 और 4 25। अब देखिए 25 को 525 अगर काटना है तो देखिए 25 चौको 100 और 100 का 5 गुना है तो 4 पंजे 20 और ये 25 21 डायरेक्ट हो जाएगा। या तो वैसे काटना है, ऐसे काट लिए, 25 दूना 50 और 25 से करना 25 यानी 21 इंटू 7, और इसका क्या है 7 1 कम 7 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 147। 525 का 28% कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे 2। तो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो रही है।
और आप कैसे जो है अपने कैलकुलेशन को छोटा छोटा नंबर आप लेकर के मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, उसके बाद क्यूब याद कर लीजिए। ये आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जब स्ट्रक्चर पता रहेगा तो यहाँ पे जब वो टॉपिक जो भी चैप्टर होगा उसका टॉपिक अगर आपको सारी चीज़ें पता होगा, बस आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके अलावा आपका कुछ नहीं होता है। ठीक, तो यही सबसे मेन है कि हम कैसे नंबरों को जल्दी से काट सकें, जैसे किस तरह से हम उसको जोड़ भी सके जल्दी से, किस तरह से इसको भाग कर सके, वो सारी चीज़ें हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुपात का क्वेश्चन है, रेशियो का। अब 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा। देखिए अनुपात में जो छोटा है वही छोटा है, जो बड़ा है वही बड़ा है। अब हम 121 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो पार्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस अनुपात में, 7:4। और हमें निकालना है छोटा, हमें क्या निकालना है, छोटा निकालना है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 121 को कितने, 7:4 में, हमें छोटा भाग, तो छोटा भाग क्या है यहाँ पर 4। आखिरकार 4 जो है, 4 जो है कितने में से है, तो कुल अनुपात में से है। कुल अनुपात यहाँ कितना है, कुल अनुपात यही 7:4=11, ये कुल अनुपात है। तो जो 4 पाया है वो कितने में से, 11 में से, यानी जो टोटल वैल्यू लिखा जाता है वो हमेशा हर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है टोटल वैल्यू, हर में। यानी 4 जो 11 में से वो 4 पाया है, तो इसको काटिए, 11 ग्रह में 121, 21 चौक 44। तो यानी कि जो छोटा भाग है वो कितना है, 44। जो यहाँ पे छोटा भाग है वो 44। अगर बड़ा भाग कहता तो हम क्या लिखते हैं, 7/11, 11 ग्रह में 11×7 77, तो 77 क्या हो जाता यहाँ पे बड़ा भाग। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए जिस तरह से हम एसपी और सीपी को निकालते हैं उसी तरह हम एमपी से एसपी निकालते हैं। जैसे देखिए जब हम सीपी से एसपी निकालते हैं, आपको पता है सीपी से जब प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में दिया गया हो, सीपी पूछा जाए तो क्या निकलते हैं हम जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हर में करते हैं। और जब सीपी दिया हो, एसपी पूछा जाए तो हम प्रॉफिट लॉस कहाँ करते हैं, अंश में। इसी तरह से जब आपके पास एमपी क्या दिया गया हो, मार्केट प्राइस, और एसपी दिया हो, ठीक, जब हम एमपी निकालते हैं, जब हम एसपी निकालते हैं और एमपी निकालते हैं, जिस तरह से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करते हैं उसी तरह से यहां पे भी हम करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे जैसे हम फार्मूला लिखते हैं, एमपी में क्या करते हैं, एमपी में जो छूट देते हैं यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, यही लिखते हैं। जब हम ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसपी में। तो एसपी का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। लेकिन यहीं से अगर हमें एसपी निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, अगर यहीं से एसपी नहीं एमपी निकालना है, एसपी तो हो गया, एसपी का जो फार्मूला है वो हो क्या गया कि एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चला कि जब हम एमपी में कोई भी डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट बनती है वो एसपी में बनती है। अब इसी तरह एमपी को जब निकाला जाए तो एमपी बराबर एसपी, ये यहाँ चला जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और पता है जब एमपी और एसपी में कंपेयर किया जाता है वो हमेशा माइनस ही होता है, हमेशा घटता ही है, हमेशा डिस्काउंट क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि कमी हम करते हैं। तो यानी कि अब यहाँ से आपको क्या पता चला, जब एसपी पूछा जाए तो डिस्काउंट और परसेंट जो है वो एमपी में क्या करते हैं, अंश में लिखते हैं, और जब एमपी पूछा जाए तो डिस्काउंट और लॉस कहाँ करते हैं, हम हर में करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा जाएगा, एमपी, तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिखेंगे, एमपी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एमपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 215 इंटू 100 अपॉन, क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 86। करेक्ट, क्लियर हुआ यहाँ पे। बस यही आपको लिखना है और कुछ नहीं, केवल यही लिखना है। जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यही अप्लाई करके यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करिए, इसको डिवाइड, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 43 आ गया। अब 43 ये कटेगा, देखिए 43 पंजे 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 21, यानी 43 पंजे, तो 5 पचम 25, तो आंसर कितना आ गया 250 रुपए। ये क्लियर हुआ, केवल आपको इतना लाइन में ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 250 यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3, 250 रुपए। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, जैसे हम एसपीओ सीपीएम किए थे प्रॉफिट लॉस पे, वही यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे औसत, औसत क्या होता है, देखिए जब हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी अलग अलग अमाउंट होती है, जैसे मान चले 10 मेंबर है, 10 के पास अलग अलग पैसा है, 10 रुपए किसी के पास 15 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 50 है, इस तरह से 10 मेंबर के पास है। अब हम जब औसत निकालते हैं तो औसत ये होता है कि सबको सामान्य रूप से बराबर पैसा बांट दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, कुल अमाउंट को जोड़ लेते हैं और बटे जितने मेंबर होते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल अमाउंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 14, 31 एवं एक अन्य संख्या, यानी आपको क्या पता चला, यहाँ पे 3 संख्या है और 3 संख्या का औसत कितना है 30। 3 संख्या का औसत कितना है 30, मतलब तीनों को 30 बराबर बांट दिया गया है। जब तीनों को 30 दे दिया गया है तो टोटल कितना हो गया, तो हम क्या करते हैं, टोटल अगर नंबर निकालना होता है तो औसत और टोटल जो मेंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो भी हो, तो उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यानी तीनों मेंबरों का जो नंबर है, तो पहला मेंबर क्या है 14 प्लस दूसरा मेंबर 31 प्लस तीसरा मेंबर नहीं पता यक्स, और तीनों मेंबर का मिला करके जो अमाउंट बन गया वो 3 3 9 यानी 90। क्या मिल हो गया उस टोटल 90। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 90, और ये दोनों को जोड़ करके हम यहाँ माइनस कर दें क्योंकि ये प्लस है, तो माइनस कितना हो गया 45 इज इक्वल टू यक्स की वैल्यू 45, यानी कि जो तीसरा जो अन्य संख्या था वो क्या है 45। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया, यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो 45, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पे पढ़िए ध्यान से। मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपए एवं 231 रुपए एक कारोबार में क्या किया, निवेश कर रहे हैं। ठीक, एक कारोबार में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। कितना 336 और 231। परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए और 12 महीनों के समापन पर, यानी देखिए 12 महीनों के समापन पर 12 महीने तक पैसा लगा है, लेकिन यहाँ पे मिताली ने कुछ महीने बाद अपने पैसे क्या किए, वापस, यानी 12 महीने से पहले ही किसी मंथ में उसने अपने पूरा पैसा वापस ले लिया। और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीने के बाद अपना पैसा वापस लिया, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसके पहला और दूसरा अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन था। और जानते हैं कि पेपर को सबसे ज्यादा फॉलो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैथ में क्या है, कितना क्या क्वेश्चन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, यानी कि वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम से उठा करके वही उसी तरह क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप इसलिए पेपर को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जितना पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना पेपर आप लगाएंगे, उतना आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए अब देखिए, हमने इसको बताया था किस तरह से। मिताली और जुलन 300, मिताली ने कितना लगाया 360, मिताली ने जो पैसा लगाया वो कितना लगाया 336। ठीक, कितने महीने के लिए, इंटू यक्स महीने के लिए। ठीक, और अनुपात में दिया गया है लाभ, तो अनुपात यानी अनुपात 231 रुपए, और ये पैसा निकाला नहीं, यानी ये 12 महीनों तक ही अपने पैसे को रखी रही। ठीक, अब बराबर क्या हो गया इसका अनुपात, इनका अनुपात है 2/3, यानी कि निवेश में मंथ से गुणा करने पर क्या निकलता है, हमें लाभ निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। ठीक, अब यही इसको सॉल्व करिए। 336 यक्स बटे 231 इंटू 12 बराबर 2/3।
3 से यहाँ 4 कट गया, 4 से कट गया 4 और 32 और 4 चौक 16, 84 हो गया। और 2 से यहाँ पे कट गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी यक्स की वैल्यू जो आ गई 231/42। अब यह कटेगा 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक यानी 33/6 को अगर हम करें 6 पंजे 30, 10 मतलब बढ़ाएं फिर 0, 6 पंजे 30, यानी वो 5.5 महीने में 5.5 महीने में अपने पैसे को क्या किया, वापस निकाल ली। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, यानी ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे एग्जाम में आप ये लाइन भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट आप पता रेशियो है यानी बटा, रेशियो का क्या बोलते हैं, अपॉन बटा डिवाइड। तो डायरेक्ट आप वो नंबर लेकर के डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे और डायरेक्ट काट पीट कर स्पीड में इसको जो है तुरंत आंसर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप सभी को केवल वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी लोगों को यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब 11 में क्या लिखा है, साधारण ब्याज। अभी हमने आपको बताया साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। P प्रिंसिपल है, रेट R रेट है और टाइम T है, यानी कि जो ईयर्स है। तो क्या हो गया फार्मूला, यानी SI इज इक्वल टू क्या हम लिखते हैं, PRT/100। तो SI में P प्रिंसिपल कितना है, जो अमाउंट आपने लगाया 3,750 रुपये का निवेश करने पर, तो 3,750 और कितना रेट 4% और टाइम कितने 5 वर्ष के लिए अपॉन 100। अब देखिए 5 चौक 20, ये दोनों काट के 20 पंजे 100, 5 से इसको काटिए 5 सते 35, 5 पचम 25, 0, यानी जो आपका ब्याज मिलेगा निवेश करने पे, जो ब्याज प्राप्त होगा SI पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 750। देखिए अगर हम कहें CI और SI, अगर समान वर्ष के लिए CI और SI दोनों अगर पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, CI जो है हमेशा या तो CI SI जो है बराबर हो सकता है, एक साल में क्या हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा CI जो है बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है किससे, SI से। ठीक है, CI हमेशा क्या हो सकता है, SI के बराबर हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक साल होता है ना तो CI SI दोनों क्या होते हैं, एक साल के लिए अगर अमाउंट लगाया जाता है तो CI SI क्या होते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। और जैसे 2 साल होता है तो CI ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। जो ये क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। मतलब एक कमरा है, कमरे में देखिए हमने इसके पहले भी आपको बताया था, कमरे में क्या होता है, हम 4 पार्ट को देखते हैं। कमरा एक क्यूब या क्यूबाइड है, लेकिन जब कमरे की अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो कमरे का हमेशा 4 भाग हम देखते हैं, ऊपर का और नीचे का भाग को हम अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन अगर घर की, जैसे हम वाइट वॉशिंग करते हैं, तो कमरे की अगर वाइट वॉशिंग करते हैं तो हम 4 पार्ट को वाइट वॉशिंग यानी 5 पार्ट को वाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या किया, कमरे के चारों दीवारों, 4 दीवार दे दिया ना, अगर वाइट वॉशिंग दिया होता तो 5 पार्ट होता है, अगर घर को जो है वाइट वॉशिंग करते हैं तो 4 पार्ट को करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कमरे के चारों दीवार को क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवार को क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था क्या, 2 ब्रैकेट L + B लेंथ + ब्रेथ इनटू हाइट। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है। लेकिन अगर कमरे के 5-6 दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। अगर कहा जाए कमरे की जो है, कमरे में कितने, यानी जो क्यूबाइड है उसमें कमरे की कितना बड़ा स्टिक जो है हम कमरे में रख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायगोनल बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है √L² + B² + H²। ये क्यूबाइड का है, और जब जैसे क्यूब करेंगे तो क्यूब में क्या हो जाएगा, A√3। तो ये सारे फार्मूले आप याद रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब फार्मूला नहीं याद रहेगा, भले आपको पता रहे कि परसेंट इंक्रीज हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं
यहाँ पे क्या लिखा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 5x, चौड़ाई क्या है 4x और ऊंचाई क्या है 2x। ठीक, अब क्या किया गया, ये तो था कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब क्या किया, लंबाई में 40% अधिक किया। अब देखिए मैंने 40% अधिक के लिए क्या बताया था, ठीक है 40% अधिक जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप कैसे जो है परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करिए और कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। तो 40% है, जैसे हमने बताया था 20%, 20% क्या लिखते हैं 1/5, ये 20 का कितना गुना है 2 गुना है, और जब 2 गुना है तो ये भी 2 गुना कर दीजिए, तो 40% क्या हो गया 2/5। अगर प्रॉफिट करा तो हम जोड़ देंगे 5 2 7/5, और जैसे ही 7/5 का गुणा यहाँ पे लंबाई में करेंगे तो 5 5 कैंसिल होकर के 7x हो जाएगा। अब क्या आ गया, अब जो आ गया लंबाई क्या हो गया 7x, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये क्या हो गया लंबाई। अब चौड़ाई क्या होगा 25% बढ़ा गया, 25% मतलब 1/4, और 4 में 1 बढ़ गया तो क्या आ गया 5/4, और जैसे ही 5/4 का गुणा यहाँ करेंगे 4 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 5x। ये हो गया ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई बेस। अब ऊंचाई यहाँ पे नहीं दिया गया है, और यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया, क्या, कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखने हेतु, यानी हम क्या किया क्षेत्रफल को समान रख देंगे, क्योंकि हमें आयतन में क्या बदलाव आया ये निकालना है, और आयतन के लिए हमें इसकी हाइट जरूरी है, नहीं आएगा हाइट तो हम आयतन में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे आयतन तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करें, इसको समान, यानी कि इसका जो 2l + b और जो h है, और इसका जो है 2l + b इंटू h है, वो दोनों क्या है समान रखने हैं, तो हमने समान रख दिया। देखिए ये बताने का तरीका है, नहीं तो आप जब आपको पता रहेगा ये चीज तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 लंबाई चौड़ाई जुड़ा है 5 4 9x और इंटू हाइट क्या है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 7 5 12x और इंटू h, 2 2 कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे 2 6 12 हो गया, 1x कैंसिल हो गया, और 2 3 6 हो गया, 3 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, यानी जो h की वैल्यू आई वो क्या आ गई 3x/2 आ गया ना, h की वैल्यू 3x/2। अब निकाली, अब वैल्यूम क्या होता है, अगर कमरा है तो कमरा कैसा है, क्यूबाइड भी हो सकता है क्यूब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं तो इसलिए यहाँ पे क्यूबाइड है। और क्यूबाइड एरिया यानी घनाभ का एरिया जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम यही कर देंगे, डायरेक्ट गुणा करो, तो जो आयतन है वॉल्यूम में हमें कंपेयर करना है, किनमें दोनों में, तो 5 चौक 20 दूनी 40 40, और ये क्या है x x3। ठीक, अब यहाँ पे आइए 7 5 35 और हाइट के यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं, हाइट जो है वो क्या है 3x/2। ठीक, तो 7 5 35 3 105 105 x³/2 आया कि नहीं आया। अब इसका डायरेक्ट रेशियो कर दीजिए, हमें बटे से क्या मतलब है, क्यूब क्यूब कट गया, 5 और 40 हो गया, 5 दूनी 10 1 हो गया। अब 2 के क्या करें, हर है तो दोनों में गुणा कर दे, 8 दूनी 16 अनुपाते 21 आ गया। अब कंपेयर कर लीजिए, अब कंपेयर यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कितना आपका बढ़ गया 16 से 5 21, 5 बढ़ा, अब 5 कितने में से बढ़ा 16 में से, इंटू 100%। यही हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा आखिरकार कंपेयर कितना है। काटिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 25 पंजे कितना हो गया 125 बटे 4, और 4 से इसको काटिए, 4 3 12 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20%। क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा सही। अब इसको जैसे डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करने के लिए यही लिखेंगे, क्या ये स्टेप तो हटा दिया नहीं, इसको पता है, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया, काट दिया, डायरेक्ट एच आने से डायरेक्ट इसको कंपेयर करके खत्म कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो टाइम तो लगना ही है। ठीक है, ये आप याद रखिए कि कमरे का क्या होता है और वॉल्यूम का क्या होता है ये। और डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो करने से आपको तुरंत जो है दशमलव बटे इन सब का जो है झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब 13 नंबर पढ़िए क्या है, देखिए ध्यान से। स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। ललित 6 मीटर पर सेकेंड चल सकती है, यानी कि ललित जो है 6 मीटर पर सेकेंड चल सकती है, यानी पैदल, अथवा 25 मीटर पर सेकेंड पर साइकिल चला सकती है। ठीक, ये दो चीज़ दे दिया। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकेंड लगता है। मतलब कुल दूरी था 650 और कुल दूरी तय करने में उसको कितना लग रहा है, 45 सेकेंड लग रहा है। तो ललित ने कितने समय साइकिल चलाया। अब देखिए ध्यान से देखिए ये कि टोटल 650 दूरी है, उसमें से वो पैदल भी चलती है और साइकिल से भी चलती है, दोनों माध्यम का प्रयोग करती है। अगर हम कह दें पैदल वो x किलोमीटर चलती है, तो साइकिल से कितना चला, साइकिल से 650 माइनस x। जैसे ये है पैदल और ये है साइकिल। पैदल वो x चली तो साइकिल से 650 माइनस x, यही होगा कि नहीं, बताइए आप लोग जल्दी से, होगा कि नहीं। क्योंकि दोनों माध्यम अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो x कैंसिल होकर 650 आता है। ठीक, अब 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड यहाँ पे, ये है आपका क्या है, डिस्टेंस वो कवर की, और स्पीड जो है वो है 6 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। अब कुल टाइम लग रहा है 45 सेकेंड, यानी इसका टाइम, इस वाले का टाइम प्लस t1, यानी इसका टाइम t1 है, इसका टाइम क्या है t2, ये तो पूरा समय कितना लग रहा है, 45 सेकेंड। अब देखिए यूनिट आपका सेकेंड दोनों है, तो सेकेंड है तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब टाइम, इसका टाइम कितना है, x बटे 6। क्यों, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और इसका क्या हो गया 650 माइनस x बटे 25 इज इक्वल टू 45 सेकेंड, कुछ भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर 6 25 का एलसीएम वही आ रहा है, तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर दिए, 25 x यहाँ हो गया, 6 से यहाँ गुणे करे 6 0 0, 6 5 30, 3 6 36, 3 39 और माइनस 6x, अब बटे क्या हो गया 25 छक्का 150। ठीक, अपॉन 45। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या था 25x में 6x निकाल दे, क्या हो गया 19x बराबर, हम बराबर डायरेक्ट करके 45 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 15 में, यानी 0 आपका था ही, 15 पचे 75 का 5 7 15 चौको 60 6 67 और माइनस 3900 प्लस था उधर गया माइनस हो गया 3900। अब क्या हो गया x की वैल्यू, x इज इक्वल हो गया, दोनों को घटा दीजिए तो 0 5, अब यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, अब बटे क्या हो गया 19 से यहाँ भाग करिए, 19 से का नाम 19 पचे 95 0 150, यानी कि जो पैदल चल रहा है वो 150, तो साइकिल्स कितना चला है 600 माइनस 150 बराबर 500। क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन आप स्पीड करिए, ये कैलकुलेशन स्पीड करिए। ठीक है, अब यहाँ पे, अब चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट शुरू करिए, ये तो आपका इंफॉर्मेशन है जो कि आपके सवाल में दिया गया है। आपको शुरू करना कहाँ से करना है, शुरू आपको यहाँ से करना है। ये दोनों का टाइम क्या है, दोनों का टाइम मिलकर 45 हो गई, इसका टाइम दोनों को ऐड करके ये बना लीजिए, तभी आपका क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। और जैसे डिस्टेंस आया पूछिए ललित ने साइकिल कितने समय चलाई, तो देखिए 500 मीटर चलाई और 25 मीटर पर सेकेंड भी, तो बताइए टाइम इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 25 दूना 50 यानी 20 सेकेंड।
यानी कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी 20 सेकेंड तक उसने क्या चलाई, साइकिल चलाई। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको क्या हटाना है, क्या करना है, वो मैं बताते चला जा रहा हूँ। ये आपका इन्फॉर्मेशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ से आप डायरेक्ट स्टार्ट करिए। T1 T2 पता है 45 है, तो डायरेक्ट आपको जो शुरू करना है वो यहाँ से बस। और ये आप कैलकुलेशन स्पीड करिए, कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट जो है भेज कर काटिए, जोड़िए, जो भी करना है। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में क्या है, टाइम एंड वर्क है। ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट का समय लगता है। दोनों मिलकर, तो मिलकर डायरेक्ट है, क्या करेंगे हम डायरेक्ट मिलकर, तो मिलिए। ए जो है 90 करता है और बी जो है 54 करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो डायरेक्ट 5 चौक 20, 5 पचे 25, 2 27, इतना यूनिट काम हो गया। तो यहाँ पे 90, 9 त्रिक 27, 3 और 54 पंजे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मिनट है और ये भी मिनट है। तो 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट, और ये 1 मिनट में 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितना काम करना है, दोनों मिलकर 270 यूनिट करना है। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 1 मिनट में, 5 3 8। इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 3 0 है, और 8 त्रिक 24 तो 33 मिनट। अब कितना बचा, 6/8, और 6/8 ये भी मिनट है। इसको क्या करें हम, सेकेंड में बदल दे, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई। तो 2 3 6 और 2 चौक 8, 4 से इसको क्या करेंगे, 15 चौको 60, तो क्या हो गया, 33 मिनट 45 सेकेंड। इतना समय में वो दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ, 3 मिनट 45 सेकेंड में ये अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, अगर वर्ग संख्या निकालना है तो ध्यान से देखिए। हमें वर्ग संख्या निकालने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि कैसे वर्ग निकालते हैं, लेकिन 5 के लिए तो और आसान है। 5 के लिए हमने वर्ग के लिए आपको बताया था, लेकिन 5 के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अब 5 के लिए जैसे हमें निकालना है 55 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप 5 5 25 करिए, डायरेक्ट 25 लिख दीजिए। और 5 5 25 इसको स्क्वायर करके यही 5 जोड़ दीजिए, 5 25 5 30। ठीक, अगर हमें 95 का स्क्वायर निकालना है तो यही 5 5 25 का 25 डायरेक्ट लिख दिए, और 9 9 81 में से 9 जोड़ दिए, 9 9 81 9 90। इस तरह से आप जो जिसके एंड में 5 होता है वो हम स्क्वायर इस तरह से कर देते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये 95 स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 95 का स्क्वायर है। अब ये 5 5 25 है। अब देखिए, 5 5 25 35, 6 6 36, 6 42 नहीं है। 5 5 25, 5 तो आएगा ही। अब देखिए 7 7 49, 8 8 64, 64 8 72, यानी कि 8 8 64 यानी 85 स्क्वायर। तो 5 5 25, 8 8 64 8, 8 4 12 72। और ये किसका है, इसको करिए, 5 5 25 5 तो है ही। अब 7 7 49, 49 7 56, तो 7, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 5 25 तो ये, अब यही आप कंपेयर करिए, 6 6 36, 6 42, 7 7 49, 6 56, 8 8 64 8 72, 9 9 81 9 90। ठीक है, ये आपका हो गया। 15 करना है, 5 5 25 तो 5 और 1 करना में 1 1 2, तो क्या आ गया 225। तो ये आपका 15 हो गया। ये तो आप स्क्वायर पता चल गया कि किस तरह से हम निकालते हैं 5 का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये आपका वर्ग संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये रहा। अब इसको जरा करिए, क्या है, प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति करे, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे, धीमा कर दे, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक लग सकते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 180 किलोमीटर कुल दूरी है और वो साइकिल चलाता है। ठीक,
वह देखिए यहाँ पे स्पीड में भी कमी कर रहा है, जब स्पीड में कमी कर रहा है तो टाइम बढ़ जा रहा है। तो हम डायरेक्ट ये करेंगे, यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन बनेगा। पहला एक स्पीड और यहाँ पे जैसे हम दूरी निकालें तो स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम। तो ये दूरी, क्योंकि दोनों दूरी सेम है, अगर हमें वही 100 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि एक निश्चित गति से, एक निश्चित कोई गति है, उस गति से हम 180 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं, ठीक। तो 180 किलोमीटर की दूरी कवर किए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे गंतव्य तक पहुँचने में 3 घंटे अधिक लगता है, यानी कि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर कम करता है स्पीड, तो उसे 3 घंटे लगता है गंतव्य तक पहुँचने में, वही 180 किलोमीटर पहुँचने में, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो पहले का डिस्टेंस s इंटू टी और दूसरे का जो डिस्टेंस है वो टाइम में क्या किया, कितने की कमी की, टाइम में, यानी कि स्पीड में कितनी कमी की, 2 किलोमीटर, और टाइम में कितनी कम, कितना हो गया, 3 घंटे बढ़ गए। अब इसी इक्वेशन सॉल्व करो तो क्या है, एस टी इज इक्वल टू एस का इसमें एस टी प्लस 3s और माइनस 2t और माइनस 6। देखिए एस टी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस दोनों है तो इसको इधर ले आया, 2t और माइनस यानी प्लस 6 हो गया, इज इक्वल टू 3 इस, तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 3s प्लस 6। और पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि इसे हमें पूरे स्पीड में करने देना, हमें क्या निकालना है, उस यानी कि विकल्प में किलोमीटर प्रति घंटे में निम्न उस गति का चयन करें जिसे वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी, यानी कि ये स्पीड हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था 180 बटे स्पीड कितना था t, इज इक्वल टू 3s प्लस 6। तो 18 दूना 36 कितना होगा, 360 बटे t बराबर 360 बटे, अच्छा स्पीड है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और 3 स्पीड और प्लस 6। अब देखिए बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो आप स्टेप कर रहे हैं ना यहाँ बीच में, इसको आप हटा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 3s इज इक्वल टू 2t प्लस 6 डायरेक्ट हो, यानी कि ये 6 यहाँ आ गया, अच्छा 6 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो होगा वो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है 6 इधर आ गया तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इज इक्वल टू 3 स्पीड माइनस 6। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ करना है 9 त्रिक 27, 27 में से 6 को निकाल देंगे कितना आएगा बताइए, यहाँ पे 2t प्लस 6 यहाँ गया, 9 त्रिक 27, 27 में से 6 को निकाले तो कितना आ गया, 27 में से 6 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 21, कितना आ गया 21। अब यहाँ पे अप्लाई करिए 9 दूनी 18 20, 20 दूनी 40, तो दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। 10 करिए, 10 दिया 30, 30 में से 6 को निकाल दिया कितना आ गया, 30 में से 6 को जैसे ही निकाले तो उसकी वैल्यू आ गई 30 में से 6 को निकाल दिया 24 आ गया, कितना आ गया 24। अब यहाँ पे देखिए 10 से 0 जो क्या, 18 दूना 36, क्या दोनों बराबर है, 36 24 नहीं बराबर है, ये भी आपका गलत हो गया। 12 आइए, बढ़ती है 36, 36 में से 6 को निकाल दिया क्या आया, 36 में जैसे ही 6 को निकाला 30 आ गया, और यहाँ पे 12, यहाँ 12 अप्लाई 2 छंग 12, 6 आ गया, 6 त्रिक 18, यहाँ 30 आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन से ही लग गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल ये करके आपको डायरेक्ट ये बना, और ये बनने के बाद जो स्पीड में पूरा कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होता है वो इक्वेशन की तरह बन जाएगा। तो इसकी 2 वैल्यू आएगा, जो कि एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव वाला हमेशा जो पॉजिटिव आएगा वही आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन से, क्योंकि सभी स्पीड आ गया। अब दोनों को हमें बराबर करना है, अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे।
क्लियर होगा यह चीज। जो आपका पहला डिस्टेंस था और जो यहाँ पे स्पीड में कमी किया तो टाइम बढ़ा, वो भी डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम थे, इसलिए ये आपको दोनों सेम किया गया और ये आपका निकाला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 यानी क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में क्या है, महत्तम समापवर्त। अब महत्तम समापवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी में क्या हो वो कॉमन हो, तो कॉमन हम निकालते हैं। तो निकालिए कॉमन। तो देखिए 42, 60, 72। तो जब ऐसा हो तो देखिए 6 सते 42 है और ये क्या है 6 दम 60 है और ये क्या है 6 और बरछंग 72 है। तो तीनों कॉमन क्या दिख रहा है, 6 आपको तीनों कॉमन दिख रहा है। तो एलसीएम यहाँ पे HCF यानी हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया वो 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो गया 6। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। और 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है। देखिए जब इस तरह का अंतर है, अंतर पूछा जाए और आपको दिया गया अगर ये 3 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट इसको हर इसका बराबर कर दीजिए। क्या है 13/18, इसमें क्या गुणा करें यानी 6 करें, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। और दोनों का अंतर क्या है, जब हर सेम होता है डायरेक्ट अंश को घटा देते हैं। 13 में से 12 गया 1 और बटे 18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, जब मल्टीपल हो तो बराबर कर लो, बराबर जैसे हुआ अंश को घटा करके डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या है, पूरा ऐड किया गया तो दशमलव के बाद जो अंक है उसको जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद सभी में 2-2 अंक है, 2-2 नंबर है, तो जोड़िए 2-2 नंबर, 2-2 अंक। तो 6, 9, 6, 15, 15, 7, 5, 12, 22, 2 हो गया, तो 2 आपका रिमेनिंग हो गया। 2, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 2, 16, 1 आ गया। अब पॉइंट लगा दिए, 2, 6, 2, 8, 10, 8, 18, 19। तो 19.62 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको जो हम करते हैं इसको बोलते हैं काबा गुदरी, एक प्रकार का सिंपलीफिकेशन है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब आते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ तक भाग था मल्टीप्लाई, अब ये छोटा कोष्टक है, फिर आपका मझला है, फिर ये है। तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते, क्या है 16 पंजे 80 यानी 16 आ गया, मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट करिए। 26 में से 8 को निकाला का क्या आ गया 18, और 18 में 3 का भाग है, 3 6 18 यानी 6 आ गया। और भागे क्या हो गया 12, तो 6 दूनी 12 यानी क्या हो गया 16 × 6 और बटे 12। ठीक, 6 बटे 6 दूनी 12 और 2 8 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। 2 8 16, 8 दूनी यानी कि 6 दूनी 12, 2 8 16, तो यहाँ 8 आपका करेक्ट हो गया। तो बताइए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुआ। तो ये सेट नंबर 3 है। अब नेक्स्ट आपका सेट नंबर 4 आपको आएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे अन्य सभी को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।